Audio Jungle. Audio Jungle. हम इस समय मौजूद हैं खजूरी थाने में। आप देख सकते हैं ये खजूरी थाना का बोर्ड है, आप बोर्ड पर देख सकते हैं। और इसके नीचे जो खड़े हैं वो उत्तर पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त थर्ड साहब हैं, उनके साथ एसीपी साहब हैं और एसएचओ साहब उनको फूल देते आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ जो होने जा रहा है उसे देख के आप भी ताज्जुब मान जाएंगे। जिस तरह से कोरोना का संकट पूरे देश में और जिसमें दिल्ली पुलिस पर काफ़ी हावी हो रहा है, उसी तरह से दिल्ली पुलिस भी कोरोना पर भारी पड़ रही है। आज हम जो यहाँ दिखाने जा रहे हैं वो वही दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि ये सभी के हाथ में जो फूल दिए जा रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पर लोग माला लेके खड़े हैं, तो वो किसी अधिकारी का स्वागत करने के नहीं खड़े, ना ही किसी बड़े नेता आने का यहाँ इंतज़ार है। यहाँ इंतज़ार है तो केवल उन 3 जाबाज दिल्ली पुलिस के सिपाहियों का जो कि कोरोना से संक्रमित होकर दोबारा कोरोना को मात देकर यहाँ पर वापस लौटे हैं, जिनकी ज्वाइनिंग आज दोबारा हो रही है और जो कि यहाँ से कोरोना संक्रमित होकर अस्पताल में गए थे। आज उनके स्वागत के लिए यहाँ पर इस थाने में बहुत ज़ोरदार तैयारियाँ चल रही हैं। ढोल नगाड़े के साथ फूलों की बरसात। ये तीनों जो जाबाज सिपाही आपके सामने आ रहे हैं और ये पुष्प माला के साथ जो स्वागत किया जा रहा है, ये कोरोना को मात देकर यहाँ पर आए हुए हैं। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फूल माला डाली जा रही है इनके, और सामने जो अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, उनको ये सलाम करें। वो खुद बीटा 3 उत्तर पूर्वी दिल्ली और एसीपी खजूरी खुद फूल वर्षा कर इनका सम्मान बढ़ा रहे हैं, इनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, क्योंकि ये वो तीनों जवान हैं जो कि इस थाने में सेवा देते हुए, दिल्ली पुलिस की सेवा देते हुए यहाँ पर ये कोरोना संक्रमित हो गए थे। और उसके बाद ये कोरोना को मात देकर, यानी कि मौत को मात देकर दोबारा जनता की सेवा के लिए आज इन्होंने फिर दिल्ली पुलिस ज्वाइन की है। और यहाँ पर पूरे सिपाही, पूरे यहाँ पर जो ये अधिकारी हैं, उनके सामने उन्होंने फूल वर्षा करके इनका स्वागत किया है। सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर ये खुशी कितनी दूनी हो रही है। ये लड्डू खिलाकर एक दूसरे को खुशी मनाई जा रही है। लड्डू यहाँ पर बांटे जा रहे हैं, क्योंकि 3 इन्हीं के साथी जो लड्डू बांट रहे हैं सिपाही जवान दिल्ली पुलिस के, इनके 3 साथी कोरोना को मात देकर वापस आएँ और वाकई इस खुशी में ये लोग यहाँ पर लड्डू खिलाकर उनका और उत्साहवर्धन कर रहे हैं। उत्तर पूर्वी जिला उपायुक्त बीटा 3 हमारे साथ मौजूद हैं। ये जानते हैं कि जिस तरह से ये जो आज 3 जवानों ने यहाँ ज्वाइनिंग की है और एक तरह से मौत को मात देकर ये यहाँ पर वापस ड्यूटी पर आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? बात करना चाहें, जिस तरह दिल्ली पुलिस काफ़ी संक्रमित हो रही थी और आज 3 जवानों ने तो दोबारा ज्वाइनिंग किया है, मौत को मात दी है, कोरोना को मात दी है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? ये कोरोना में मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम है और हमारे जो जवान हैं और पूरी सावधानी बरतते हैं और इलाज के दौरान भी जो इनको हिदायतें दी गई उनका लगातार पालन करते रहे। और डिपार्टमेंट की ओर से भी जितना सपोर्ट हो सकता है हम इनका सपोर्ट करते हैं और ख्याल रख रहे थे। और इन्होंने भी पूरा जो डॉक्टर से गाइडलाइंस थे उनको फॉलो किया और ये ठीक होकर ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे जो अन्य स्टाफ जो पॉजिटिव हैं, हमें उम्मीद है कि वो भी जल्दी ही ज्वाइन करेंगे। सर, जिस तरह बात की जाती है, जिस तरह कोरोना की दहशत लोगों के मन में रहती है, आज आपने इन लोगों से बात की है, ये लोग उस चीज़ को देख के आए हैं और सह के आए हैं, तो किस तरह का इन्होंने बताया अनुभव? इनका अनुभव ये है कि जो कोरोना है एक तरह से जनरली खांसी टाइप का है और मैक्सिमम जो हैं इनको गले में खराश या हल्का फीवर इस तरह की दिक्कतें थी और ये लोग एकदम क्योर हो गए हैं और कोई दिक्कत नहीं है इन लोगों को। इस तरह की जो एक इनके अंदर जो इम्यूनिटी पावर जो बढ़ के आई है दोबारा कोरोना से संक्रमित होने के बाद, तो अब कैसा अनुभव इन लोगों ने बताया आपको? ये लोग काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं और पूरे उत्साह में है। इनका ये मानना है कि हम फिर उसी एनर्जी से, बल्कि उससे ज़्यादा एनर्जी से अपनी ड्यूटी करेंगे। आइए उन लोगों से बात करते हैं, उन जवानों से बात करते हैं कि जो इस कोरोना जो संक्रमित होने के बाद इस भयावह बीमारी के अंदर रहे और किस तरह का उन्होंने फील किया। नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम हेड कांस्टेबल अवनीश है। और अवनीश, बात करें, जिस तरह देखा जा रहा है कि क्योंकि दिल्ली पुलिस संक्रमित हो रही है, लोगों में दहशत है और दिल्ली पुलिस के लोग ज़्यादा इसके घेरे में आ रहे हैं, उनको भी ज़्यादा दहशत है, आपको कैसा लगा था जब ड्यूटी के दौरान कहीं संक्रमित हो गए, लेकिन उसके बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद हमें जो है पीटीएस में जो है क्वारंटाइन किया गया और हमने वहाँ आयुष मंत्रालय की जो गाइडलाइंस थी या जो डॉक्टर्स द्वारा गाइडलाइंस दी गई है उनका हमने भरपूर पालन किया है और हम उसके बाद ड्यूटी। बात की जाए, जिस समय आपकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी उस समय आप पे क्या गुजरी थी, क्या आपके माइंड में आया था? माइंड में तो सकारात्मक सोच थी, हम फिर ठीक होकर आएंगे, फिर देश की सेवा करेंगे दिल्ली पुलिस।
लेकिन आप जो बेस्ट फील कर रहे हैं, आज ज्वाइनिंग की है, तो कितनी आपका ह्यूमिनिटी पावर की बात करें तो कैसी है? हमारी इम्यूनिटी पावर अब भी उससे बढ़ी है, और जो अब भी हम लगातार आयुष मंत्रालय की जो गाइडलाइंस है, जो काढ़ा पीने की है या जो दवाइयाँ हैं वो ले रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे और लोगों के लिए, जिस तरह की ह्यूमिनिटी पावर आप और ज़्यादा आपके अंदर आई है, तो क्या कहना चाहेंगे? और लोगों के लिए मेरा तो यही मैसेज है, इससे बिल्कुल नहीं घबराएं। ये इतनी भयावह बीमारी नहीं है जितना लोग घबरा रहे हैं। अपना संयम से और अपनी जो गाइडलाइंस है आयुष मंत्रालय की, उसे फॉलो करेंगे तो एक ना एक दिन हम जंग जीत जाएंगे। तो बाकी जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जावा सिपाही हमारे साथ हैं, लोगों को दहशत होती है, दहशत से ज़्यादा दिक्कतें आती है, और जिस तरह का अनुभव ये बता रहे हैं। हम जानना चाहेंगे नाम आपका? हेड कांस्टेबल परवीन कुमार। हाँ परवीन, बात करें अब तो आप वो जो पहले पॉजिटिव रिपोर्ट आई, आप जीत गए हैं, कोरोना की जंग भी जीत गए हैं, तो कैसा अनुभव फील करा है? अच्छा महसूस करे। मैं कोरोना से लड़कर आया हूँ, अब दोगुने उत्साह से अपनी ड्यूटी करूँगा मैं। जैसा कि सबको पता है इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है, उससे हमारे अफसरों ने जो आयुष मंत्रालय की तरफ से जो काढ़ा था हमने वो पिया, गर्म पानी पिया, उसके साथ ये बीमारी से हमने काबू पा लिया। कोई बात करें इसमें सबसे बड़ी जो बात के आपकी जो इस आपको सही होने में सबसे बड़ी बात क्या साबित हुई कारगर? इसके लिए पॉजिटिव थॉट मनोबल डाउन नहीं किया हमने कभी भी। हमने अपना जो भी गाढ़ा था, गर्म पानी था, ये कंटिन्यू उसका इस्तेमाल करेंगे। हमारे साथ तीसरे जवान हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, आइए उनसे भी जानते हैं कि किस तरह का उन्हें फील हुआ था कि जब कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और आपको क्वारंटाइन किया गया था, तो किस तरह का आपको लगा था? कुछ नहीं, थोड़ी हल्की खांसी थी और थोड़ा गले में खराश थी, और कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी अब हम बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जो आपने ये क्वारंटाइन के समय में अनुभव लिया और अब आप फिर ड्यूटी ज्वाइन करें, तो ये अनुभव कैसे शेयर कर पाएंगे? क्या ऐसा खास अनुभव आप लेके आए? बस इसके लिए एक तो बचाव ज़रूरी है सब, और दूसरा डिस्टेंस रखो, सोशल डिस्टेंस, और अपना काढ़ा जो आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन है उनको फॉलो करो, वो सबसे अच्छा है। हमारे साथ थानाध्यक्ष खदूरी मौजूद हैं। ये बात कर, जिस तरह 3 जवान इस थाने के जब एकदम संक्रमित हो गए थे, तो उस समय क्या महसूस किया था सर? बात करते ये एक थोड़ी अप्रत्याशित सी स्थिति तो थी अवश्य, क्योंकि जब पता लगा कि थाने के जवान संक्रमित हैं तो बाकी स्टाफ में थोड़ा सा वो लगता, और मुझे सबसे पहले तो ये देखना था कि इनकी मन स्थिति पे कोई प्रभाव ना पड़े, तो मुझे कहीं से भी ऐसा महसूस नहीं है। और दूसरा, जिस आत्मविश्वास और उसके साथ इन्होंने डट करके मुकाबला किया, मेरी इनसे बातचीत होती थी तो ये पूरी तरह आश्वस्त थे, बोल रहे नहीं सर, हम बिल्कुल अवश्य कोरोना से लड़ाई लड़ करके और वापस दुगने उत्साह से लौटेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहते थे कि जी हम तो फ्रंट लाइन रनर्स रहेंगे, वापस ड्यूटी पर जब हम लड़ करके आएंगे तो हम इतने आत्मविश्वास से भरपूर होंगे कि हमें यह बीमारी फिर टच भी नहीं कर पाएगी। तो इनका इतना आत्मविश्वास और उत्साह देख करके मैं पूरी तरह आश्वस्त था कि ये। इन्होंने बताया कि इस दौरान इन्हें दिल्ली पुलिस के सभी अधिकारी, यहाँ तक कि आप भी थाना अध्यक्ष भी, एसीपी, एसएचओ, डीसीपी, सभी इनके मनोबल बढ़ाते रहे थे, संपर्क में रहे थे, वो भी इनके लिए बहुत बड़ी वरदान बनी थी। बिल्कुल ये बात ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे एसीपी साहब और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, डीसीपी साहब, उन्होंने निरंतर वो मुझसे भी फीडबैक लेते रहते थे, और उन्होंने इनके बाकायदा फ़ोन नंबर लिए और लगभग प्रतिदिन ही उनका हालचाल पूछते थे, कैसे हैं, किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं, जिससे इनका जो, और ये बीमारी जो है एक, उसमें किसी भी बीमारी में लड़ने में व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है, और इनका मनोबल और आत्मविश्वास जो था उसने ही इसे इन्हें बहुत जल्दी उबरने में मदद की है इससे। तो वाकई जिस तरह से हमने बात की है और जैसा कि अनुभव तीनों उन जवानों से भी हमने सुना है और पूछा है, उससे साफ जाहिर है कि कोरोना महामारी कोई इतनी बड़ी महामारी नहीं है। यदि आप में कॉन्फिडेंस और ह्यूमिनिटी पावर है और सकारात्मक सोच है तो आप इससे भी बड़ी बीमारी से जंग जीत जाएंगे। जिस तरह से ये 3 जांबाज सिपाही दिल्ली पुलिस के आज दोबारा कोरोना की जंग जीत कर आए हैं, वाकई ये दिल्ली पुलिस के लिए बहुत गर्व की बात है। और तेज निगाह चैनल ऐसे जांबाज सिपाहियों को सलाम करता है और नमन करता है कि वाकई जो देश सेवा और समाज सेवा में इस तरह से संक्रमित होकर और सही होकर लोगों की दुआओं से यहाँ पर फिर मैदान में पहुँचे, वाकई ये गर्व की बात है। कैमरामैन प्रिंस के साथ योगेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली। Audio Jungle. Audio Jungle.